हम लोग आज बायोलॉजी का थर्ड क्लास का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है जनन स्वास्थ्य। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एकदम क्लास की नोट की तरह। ये हम पढ़ाया गया है आपको, इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करें। स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य से हमारा तात्पर्य है कि शरीर मानसिक और सामाजिक तौर पर पूरी तरह से ठीक होना। इसमें प्रजनन से जुड़े सभी पहलू शामिल हैं, जैसा कि प्रजनन अंगों का सही काम करना, यौन संबंधों में समान व्यवहार और प्रजनन से जुड़े फैसले लेने में आज़ादी। हम लोग पढ़ते हैं जनन स्वास्थ्य। समस्या एवं कार्य नीतियाँ। भारत विश्व का पहला देश है जिसने सन 1851 में परिवार नियोजन नामक स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ किया। सन 1997 में भारत सरकार देश में जनन स्वास्थ्य हेतु एक व्यापक स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसे जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। आज के समय में इस कार्यक्रम को परिवार कल्याण के अंतर्गत रखा गया है। यह कार्यक्रम समाज में प्रजनन, स्वास्थ्य, शिशु की देखभाल एवं जनन नियंत्रण के लिए जागरूकता, सुविधा एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है। जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है टीकाकरण। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिशु एवं गर्भवती महिलाओं को अनेक बीमारियों से बचाने के लिए इनमें टीकाकरण करवाता है। टीकाकरण से तपेदिक, हेपेटाइटिस, टेटनस, काली खांसी जैसे रोग से सुरक्षा प्राप्त होती है। नंबर 2, गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान। दिन पर दिन बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए हम जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न विधियां जैसे गर्भ निरोधक गोलियां, कापरटी आदि से अवगत कराता है। तीसरा पॉइंट है गर्भवती महिलाओं को प्रसव एवं शिशुपालन संबंधी ज्ञान। मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम द्वारा गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय तथा प्रसव के बाद पौष्टिक आहार, सुरक्षित प्रसव, शिशु की देखभाल तथा माता द्वारा संतान को दुग्धपान के संबंध की पूर्ण जानकारी स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा प्रदान की जाती है। यौन शिक्षा। बच्चों का शारीरिक विकास जितना जरूरी होता है उतना ही जरूरी होता है उनका मानसिक रूप से विकसित होना। जब इसके लिए स्वस्थ खान-पान और स्कूल में पढ़ाया जाने वाला किताबी ज्ञान ही काफी नहीं है। बच्चों को मानसिक रूप से समृद्ध करने के लिए यौन शिक्षा को दिया जाना भी जरूरी है। खासकर आज के समय में यह और भी जरूरी हो जाता है कि ताकि बच्चे उम्र के साथ होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को बेहतर तरीके से समझ सकें, साथ ही यौन क्रिया और उससे जुड़े नुकसान से भी अवगत हों। हम लोगों का पांचवा पॉइंट है जनन संबंधी विषयों की जानकारी। महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं और अक्सर उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी उठाती हैं। इसलिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के मुद्दे को लैंगिक समानता से अलग नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर इन अधिकारों का हनन गरीबी और लैंगिक असमानता को बढ़ाता है। मानव जनसंख्या विस्फोट। मानव के समाज का विकास पृथ्वी पर लाखों साल पहले हो गया था। साधारण शब्दों में कहें तो जब किसी देश की जनसंख्या की मृत्यु दर में कमी होती है, बाल मृत्यु दर में कमी होती है, लेकिन जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है, तो इन सब के संयुक्त प्रभाव के कारण जनसंख्या में बहुत तेजी से हुई वृद्धि होती है। इस स्थिति को ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी हुई कुछ खास बातें निम्नलिखित हैं। बढ़ती जनसंख्या की वजह से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है
जनगणना वृद्धि से गरीबी, भूख और कुपोषण की समस्या बढ़ रही है। बेरोजगारी, पर्यावरण का प्रदूषण और आवासों की कमी जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। 1950 से 1980 के बीच भारत की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई। 1951 में भारत की आबादी 36.1 करोड़ थी, जो 1981 में बढ़कर 68.3 करोड़ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है। 1991 से 2001 के दशक में 10 की वृद्धि दर 23.87% थी, जो 2001-2011 के दशक में 17.64 रह गई। भारत में जनसंख्या वृद्धि। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का लगभग 2.5% है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% भाग भारत में निवास करता है। भारत की आबादी 1.4 अरब हो चुकी है और हर साल इसमें लगभग 1% की वार्षिक वृद्धि हो रही है। यह जनसंख्यीय बदलाव जटिल है और भारत में मानव विकास पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। भारत की जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि हो रही है और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक यह बढ़कर 1.5 अरब और 2050 तक 2 अरब के पार हो जाएगी। मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण। मानव जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं। पहला, इसमें हमारा सामाजिक रीति रिवाज। हमारे देश में परिवार में पुत्र का जन्म लेना आवश्यक समझा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है। किसी कारण लोग पुत्र की प्राप्ति के लिए कई संतान पैदा कर लेते हैं, जिसके कारण परिवार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कम उम्र में विवाह। हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में तथा अशिक्षित परिवारों में कम उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है। अनेक कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद कम उम्र में विवाह संपन्न हो जाता है, जिसका कारण कम उम्र में ही संतान जन्म लेने लगते हैं। तीसरा पॉइंट है मृत्यु दर में निरंतर कमी। आज के समय में विभिन्न आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में लगातार कमी आ रही है तथा जन्म दर बढ़ रही है। चौथा पॉइंट है निम्न सामाजिक स्तर। हमारे देश में ग्रामीण में क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या यह विश्वास करती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे उतने ही उनके पास अधिक धन होगा। इस कारण निम्न सामाजिक स्तर जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं देते हैं। निरक्षरता। हमारे देश में निरक्षरता का प्रतिशत ज्यादा है। लोग छोटे परिवार का महत्व नहीं समझते हैं। इस कारण अधिक जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम। जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला है रोजगार की समस्या। दिन पर दिन बढ़ती हुई जनसंख्या एवं रोजगार के पर्याप्त साधन न होने के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। दूसरा पॉइंट है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या। स्कूल और विद्यालय कम होने से एवं बढ़ती हुई आबादी के कारण बच्चों को शिक्षा के लिए प्रवेश पाना कठिन हो गया है। जैसे कम फर्नीचर की व्यवस्था, खेल मैदान आदि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं है। तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा। परिवार में बच्चे अधिक होने से माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिससे बच्चों की उचित देखभाल न होने से वह बीमार तथा दुर्बल हो जाते हैं तथा अस्पतालों की संख्या कम होने के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में औषध भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। चौथा पॉइंट है खाद्य आपूर्ति की समस्या। दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है, जिसके कारण खाद्यान्न सामग्री कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रही है और बच्चे बेरोजगारी के कारण कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। पांचवा है निर्धनता। लगातार जनसंख्या बढ़ने से और आजीविका के साधन में कमी आने से प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है, जिससे निर्धनता बढ़ रही है और लोगों के रहन सहन का स्तर भी दिन प्रतिदिन गिर रहा है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। हम लोग देखते हैं जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे किया जाता है।
जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, शिक्षा स्वास्थ्य। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए तथा परिवार को सीमित करने के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण अज्ञानता का अंत होगा और लोग अधिक जनसंख्या के दुष्परिणामों को समझेंगे। दूसरा पॉइंट है कानूनी व्यवस्था। जनसंख्या नियंत्रण कानून को सख्त किया जाए और सख्ती से पालन कराया जाए। तीसरा पॉइंट है आर्थिक स्थिति में सुधार। लोगों को उचित रोजगार तथा व्यवसाय मिलना चाहिए, जिससे आर्थिक स्तर में सुधार हो सके, जिससे वह शिक्षित होकर और अधिक जनसंख्या से होने वाले नुकसान को समझ सकें। परिवार नियोजन। चौथा पॉइंट है परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित करके परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। इससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है। पांचवा पॉइंट है परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना। लोगों को परिवार सीमित रखने के लिए परिवार कल्याण की योजनाओं में रुचि लेना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर सीमित परिवार वाले व्यक्तियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, सरकारी नौकरियों में विशेष छूट आदि। हम लोग पढ़ते हैं परिवार नियोजन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परिवार नियोजन को इस तरह प्रभावित करता है। व्यक्तियों और दंपतियों की अपनी मनचाही संख्या में बच्चों को जन्म देते हैं और उनके जन्म के बीच अंतराल और समय का अनुमान लगाने और उन्हें प्राप्त करने की क्षमता या गर्भ निरोधक विधियों के उपयोग और अनैच्छिक बांझपन के उपचार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। परिवार नियोजन की आवश्यकता। परिवार की आवश्यकताओं को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, छोटा परिवार सुखी परिवार। हम अपने समाज में देखते हैं कि जितना छोटा परिवार होता है उतना ही वह संपन्न होता है, अर्थात खुश होता है। छोटे परिवार में बच्चों का लालन पालन अच्छे प्रकार से हो जाता है। दूसरा पॉइंट है पालन पोषण का अभाव। बड़े परिवार में निम्न स्तर के पालन पोषण के कारण बच्चों के व्यक्तित्व एवं पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। उच्च स्तर के पालन पोषण तथा अच्छे व्यक्तित्व विकास के लिए छोटे परिवार की आवश्यकता होती है। परिवार नियोजन की विधियां। भारत में संतानों की संख्या सीमित करने के लिए भारत जैसे विकासशील देश में परिवार नियोजन केंद्र बने हैं, जिसके द्वारा लोगों को परिवार नियोजन की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। संतानों की उत्पत्ति को विभिन्न विधि द्वारा नियंत्रित करना संतत नियंत्रण कहलाता है।